नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल प्राइसलेस विजडम विद अनुपमा पर। और मैं अनुपमा हमेशा की तरह फिर से हाजिर हो गई हूँ आप सभी का ज्ञानवर्धन करने के लिए। तो आज का जो वीडियो है वो आप लोगों में से ही हमारी एक फ्रेंड ने कुछ सवाल किए हैं और उनके सवालों के जवाब इस वीडियो में मैं दे रही हूँ। तो दोस्तों, ये है बीकानेर की रसोई सिस्टर जो हमारी 3 सवाल कर रही हैं और उनके सवालों के जवाब यहाँ पर दूंगी ताकि आप सभी को भी पता चल जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल हमारे मन में भी चलते रहते हैं और हमें उसका जवाब पता नहीं होता है। तो जो भी मैं बताऊंगी वो वेद शास्त्रों के द्वारा जो हमारे सनातन धर्म का है वही है, इसमें मैं अपना कुछ भी नहीं मिलाने वाली। तो उनका पहला सवाल है कि क्या हमें एकादशी के व्रत का उद्यापन कर देना चाहिए। तो दोस्तों, शास्त्र कहते हैं कि जी हाँ, हर व्रत का उद्यापन आप कर दीजिए, चाहे आप सोमवार कर रहे हैं, आप एकादशी कर रहे हैं या प्रदोष कर रहे हैं, शिवरात्रि कर रहे हैं, कोई भी व्रत कर रहे हैं, उसका उद्यापन जरूर कर दीजिए। क्योंकि व्रत में जो त्रुटि होती है उसका उद्यापन में समापन हो जाता है, साथ में नहीं जाता, इसलिए उद्यापन जरूरी है। दूसरा जो उनका सवाल है वो है कि क्या हम मंडे को सर धो सकते हैं, यानी सोमवार को। तो दोस्तों देखिए, इस बात को लेकर बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। हर जो प्रदेश है भारत का उसमें अलग अलग तरीके से इस चीज़ को लोग कहते हैं। हमारे यहाँ कहते हैं बृहस्पतिवार को नहीं धोते और कहीं कहीं सोमवार को। तो इसके पीछे तर्क क्या है वो जान लेते हैं। तो दोस्तों, अगर हम आजकल के बच्चों को कहें कि तुम इस दिन बाल मत धो तो वो मानेंगे? वो नहीं मानेंगे, तर्क वितर्क जरूर करेंगे। लेकिन अगर हम अपने पुराने रीति रिवाज या वेद शास्त्रों की बात को उठाएं तो उसमें यही तर्क आता है कि जो मंडे होता है वो सोमवार हमारे यहाँ कहते हैं, और सोम का मतलब होता है चंद्रमा, वार मतलब दिन, यानी चंद्रमा का दिन। चंद्रमा जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट ग्रह है मनुष्य के लिए। हमारे मन और तन धन सबको संभालते हैं। सेकंड हाउस जो परिवार का, वाणी का, खान पान का होता है, वहाँ कुंडली में उच्च के होते हैं वृषभ राशि में। तो चंद्रमा के वजह से लोग कहते हैं कि इस दिन बाल मत धो। लेकिन आप अपने यहाँ के रीति रिवाजों के अनुसार इसे फॉलो करिए। जैसा कि मैंने कहा, बिहार में लोग बृहस्पतिवार और शनिवार को नहीं धोते, कहीं पर लोग मंगलवार और सोमवार को नहीं धोते, और कहीं पर लोग बुधवार को नहीं धोते। इस तरह से तो आप बाल ही नहीं धोएंगे। किसी एक दिन को आप समझ लीजिए और उस दिन मत धोइए, जैसा कि मैं बृहस्पति और शनि को नहीं धोती हूँ। अब हम बात करते हैं उनके तीसरे सवाल का। वो कहती हैं कि क्या घर में हम शिवलिंग रख सकते हैं। जी हाँ, ज़रूर रख सकते हैं, लेकिन शिवलिंग की लंबाई अंगूठे से बड़ी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि शिवलिंग जो है वो रेडिएशन सोखता है, बहुत ही दिव्य शक्तियों से भरा हुआ है। इसे साधारण पत्थर ना समझें। लेकिन हम घर में जो लेकर आते हैं, जिसमें हम प्राण प्रतिष्ठा नहीं करते हैं, हम अपनी श्रद्धा से पूजते हैं, वो अलग बात है। लेकिन जो मंदिरों में शिवलिंग है, आपके भीतर के तत्व को हिलाने में और संभालने में वो कारगर है। तो दोस्तों, अपने घर में आप शिवलिंग जरूर रखिए, परंतु ध्यान रखिए कि अंगूठे से बड़ा ना हो, क्योंकि उसके अंदर अगर शिव जी साक्षात आ गए तो हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि आप जानते ही हैं, ब्रह्मा और विष्णु महेश इन तीनों की कैटेगरी बनाई गई है। कोई सृष्टि की रचना करता है, तो कोई पालनहार है, तो कोई इसके संहार के कारक है। तो हम नहीं चाहेंगे कि हमारे परिवार में इस तरह की कोई चीज़ हो। तो इसीलिए हम शिव जी को या तो फोटो रखें या अंगूठे के बराबर रखें। और मेरे घर के नीचे मेरे पड़ोसी जो हैं वो अष्टधातु के बहुत बड़ा शिवलिंग लाए हैं, लेकिन वो डेली बड़ा ही विधि विधान से पूजा पाठ करते हैं। घर में बड़ी मूर्तियों को रखने के लिए इसीलिए मना किया जाता है, क्योंकि उसके रख रखाव और पूजा पाठ का हम पूरा ध्यान नहीं रख पाएंगे। तो इसीलिए थोड़ा साधारण ही रखें, छोटा ही रखें तो अच्छा रहता है। तो इस तरह से दोस्तों, इनके तीनों सवालों के जवाब मैंने दे दिए। आपको वीडियो कैसा लगा? क्या आपके लिए ये उपयोगी था?
और आपका कोई सुझाव है इस बारे में, आपके यहाँ कैसे मानते हैं इन सभी चीज़ों को, ज़रूर बताइएगा। मैंने जो भी बताया वो शास्त्र के विधि के अनुसार बताया, अपना तर्क मैं नहीं लगाती हूँ क्योंकि बहुत ज़्यादा तार्किक मैं भी हूँ और मेरे तर्क से ये दुनिया नहीं चलता है। हमारे यहाँ वेद शास्त्र बनाए गए हैं उसके लिए। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। सर्वे भवन्तु सुखिनः। वीडियो पसंद आए तो लाइक